जून 2025 की एक शाम जबलपुर के अवधपुरी कॉलोनी में 22 साल की लड़की इशिता साहू अपनी बचपन की सहेली श्रद्धा दास के घर के बाहर पहुंचती है और एक सरप्राइज दिखाने के बहाने श्रद्धा को बाहर बुलाती है। श्रद्धा जैसे ही घर के बाहर आती है, इशिता अपने बैग से एक ग्लास का जार निकालती है और उस जार में तेजाब था जिसको वो श्रद्धा के चेहरे पर फेंक देती है। अगले ही पल सिर्फ श्रद्धा की चीखें गली में गूंजती हैं। पर इशिता ने ऐसा क्यों किया और क्या था ये पूरा केस, आइए जानते हैं। यह है क्राइम एंड क्लूज। पहले क्राइम एंड क्लू के नाम से जाना जाता था और आज का केस शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। अब तक जितने भी केसेस कवर किए गए हैं वो सब ऑथेंटिक सोर्सेज पर बेस्ड थे, लेकिन आज का केस क्योंकि बहुत ही रीसेंट है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है, तो ये सिर्फ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल मीडिया आर्टिकल्स पर बेस्ड है। तो जब भी इस केस पर कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पहुंचाऊंगी। अब शुरू करते हैं आज का केस। तो आज के केस की शुरुआत होती है बचपन की दोस्ती से। दो सहेलियां एक ही कॉलोनी में बड़ी हुई, अच्छी खासी दोस्ती थी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि उनकी दोस्ती टूट गई। श्रद्धा ने बीबीए का कोर्स किया और इशिता इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। श्रद्धा की अच्छी जॉब भी लग गई थी जिसके लिए वो शहर छोड़कर जाने वाली थी। हादसे की रात इशिता ने पहले श्रद्धा को टहलने के लिए बुलाया, पर श्रद्धा ने एग्जाम का बहाना बनाकर मिलने से मना कर दिया। फिर इशिता ने श्रद्धा से कहा कि अब जॉब के लिए चली जाओगी, इसलिए एक सरप्राइज है, एक आखिरी बार मिल लो। श्रद्धा जब बाहर आ रही थी तो उसके पीछे पीछे श्रद्धा की मम्मी भी घर के बाहर आई और फिर इशिता ने ये कहते हुए, "यू आर प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, आई रूइन इट", मतलब तुम्हें अपनी खूबसूरती पर गर्व है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। ये कहते हुए इशिता ने श्रद्धा के ऊपर एसिड फेंक दिया। फिर वो वहां से चली गई। श्रद्धा की मम्मी ने पहले श्रद्धा को बाथरूम में ले जाकर उसके ऊपर पानी डाला और फिर हॉस्पिटल ले गए। श्रद्धा के चेहरे, हाथों और पैरों पर लगभग 50% बर्न्स हैं, पर उसकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इशिता साहू को अरेस्ट किया और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहला सवाल जो इन्वेस्टिगेशन में आया कि आखिर इशिता ने एसिड खरीदा कैसे। तो फिर पता चला कि एक दुकानदार से इशिता ने ये बोलकर एसिड खरीदा कि उसे कॉलेज के लिए चाहिए। फिर कॉलेज के लेटर हेड पर लिखा कि एसिड कॉलेज के लिए चाहिए और अपने एक दोस्त अंश शर्मा को प्रोफेसर बताकर दुकानदार से फोन पर बात करवाई। तब जाकर दुकानदार ने एसिड इशिता को दे दिया। पर एक और सवाल अभी भी आप लोगों के मन में होगा कि आखिर एसिड फेंका क्यों। कोई भी वजह एसिड फेंकने को जस्टिफाई नहीं कर सकती, पर फिर भी मोटिव क्या था। जब ये सवाल श्रद्धा की माँ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इशिता श्रद्धा से जलती थी। श्रद्धा के पास अच्छा फोन था और अब अच्छी जॉब लगने वाली थी और श्रद्धा खूबसूरत भी है, इसलिए इशिता जलती थी और उसने शायद इसीलिए श्रद्धा पर एसिड फेंका। और बहुत दिनों से श्रद्धा ने इशिता से बात भी नहीं की थी। इशिता श्रद्धा को जब भी मिलने के लिए बुलाती, श्रद्धा टाल देती। इशिता का फोन भी नहीं उठाती। बीच में श्रद्धा ने इशिता का फोन नंबर भी ब्लॉक किया था। एक बार इशिता की मम्मी ने भी श्रद्धा को कॉल करके कहा कि इशिता से कभी बात कर लिया करो। तो श्रद्धा ने जवाब दिया, "I do 3 jobs. I'll talk when I get time." मतलब मैं 3 जगह नौकरी करती हूँ, जब वक्त मिलेगा तो बात कर लूंगी। ये तो साफ था कि श्रद्धा इशिता को अवॉइड कर रही थी और इन सब की वजह थी एक प्राइवेट वीडियो जो कि लीक हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये प्राइवेट वीडियो इशिता और इशिता के बॉयफ्रेंड की थी, जिसके लीक होने के लिए इशिता श्रद्धा को जिम्मेदार मान रही थी। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहा है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वीडियो के लीक होने के बाद उन दोनों की दोस्ती में दरार आई और फिर इशिता डिस्टर्ब रहने लगी। इशिता के घर में भी बहुत झगड़े हुए और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी।
वहीं श्रद्धा को जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर उसे जलन होने लगी और इशिता ने ये कदम उठाया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी वजह किसी पर एसिड फेंकना कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती है। इशिता की माँ का कहना है कि श्रद्धा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो यही चाहती है। इस केस में अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इशिता को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो ये था आज का केस, जो कि आपको आपके दोस्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है और ये भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज की तारीख में भी तेजाब इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जाने से पहले एक और बात, इस चैनल पर 2 प्लेलिस्ट्स हैं, एक हिंदी पॉडकास्ट के लिए और एक इंग्लिश पॉडकास्ट के लिए। दोनों में अलग अलग केसेस कवर किए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं।